सबको राम राम। और 17th कक्षा में आपका स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं और आशा करता हूँ कि ये अध्ययन आपके किसी काम भी आए। ऑर्गेनाइज़र को बहुत ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। हमें हर परिस्थिति का गहराई से अध्ययन करना चाहिए। यदि हम कोई भी कार्य करें, छोटा ही सा क्यों ना हो वो। तृतीय स्कंद का प्रथम अध्याय, इसकी चर्चा करेंगे। और आज जो चर्चा है वो बहुत सारी नई जानकारियां देने वाली है। इस चर्चा में उद्धव जी और विदुर जी की भेंट है और विदुर जी का देशाटन है। और ये देशाटन जो है ये बहुत सारी जानकारियां हमें देने वाला है। सुखदेव जी जैसी हल्की सी विजन सी आती है ना, तभी हम ऑपरेटर को सचेत हो जाना चाहिए कि आवाज तेज होते ही विसल आएगी। तो परीक्षित जी ने एक प्रश्न किया था और सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि यही प्रश्न विदुर जी ने भगवान मैत्रेय जी से पूछा था। श्री कृष्ण विदुर जी को बहुत मानते थे। विदुर जी श्री कृष्ण जी के लिए बड़े आदरणीय थे। दुर्योधन के लिए नहीं थे, लेकिन श्री कृष्ण के लिए बहुत आदरणीय थे। श्री कृष्ण, जैसा कि आरोप लगता है, श्री कृष्ण का जातिवाद में कोई विश्वास नहीं था। अन्यथा विदुर जी को वह इतना सम्मान कभी नहीं देते। विदुर जी के घर को वो अपना घर समझते थे और बिना बुलाए भी उनके घर पहुंच जाते थे। यहां पहुंचे हैं सवर्णन है, तृतीय स्कंध का जो प्रथम अध्याय का दूसरा श्लोक। तो जो लोग ये बात कहते हैं कि श्री कृष्ण वर्ण व्यवस्था में विश्वास रखते थे, जातिवादी थे, इन लोगों को अपना ज्ञान दुरुस्त करना चाहिए। बिना पढ़े, और केवल पढ़ना ही नहीं, बिना समझे कोई भी बात केवल दो ही लोग कहते हैं, या धूर्त या मूर्ख। चतुर्वर्णीय व्यवस्था कर्माधारित व्यवस्था है जिसमें म्यूचुअल ट्रांसफर वॉज पॉसिबल। एक व्यवस्था में जो परिवार है
वह दूसरी व्यवस्था में जा सकता है, उसके पुत्र आदि, उसकी पुत्र पुत्री आदि उस व्यवस्था में जा सकते हैं। और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है विदुर। दूसरा इसका बहुत बड़ा उदाहरण है कर्ण। तो एकदम से ये बात कह देनी ठीक नहीं है। भारत ने बहुत लंबे समय, जो इसकी सभ्यता का, सिविलाइजेशन का एक बहुत लंबा काल है, उस काल में जातिवाद जैसी कोई चीज नहीं थी। ये बड़ा दुर्भाग्य रहा हमारे समाज का कि एक समय आया जब लोग अपनी जातियों पर घमंड करने लगे, कुछ अपनी जातियों पर शर्म करने लगे। और मैं बहुत स्पष्ट और बेबाकी से इस बात को कहता हूं कि हम सब मनुष्य हैं, ईश्वर की संतान है, इस सभ्यता की सब बराबर धरोहर है। इसलिए ना अपनी जाति पर घमंड करना कभी, ना अपनी जाति पर शर्म करना कभी, क्योंकि ये सब ईश्वर का विधान है और ईश्वर की निगाह में सब एक हैं, मनुष्य। और गुरु महाराज कहते थे कि जो जो व्यक्ति ईश्वर के करीब जाने लगता है, जो जो भक्ति आने लगती है, वैसे वैसे मनुष्य में जाति भेद समाप्त होता चला जाता है। तो जातिवादी मनुष्य कभी भी ईश्वर का भक्त नहीं हो सकता। मनुष्यवादी मनुष्य ही केवल ईश्वर का भक्त हो सकता है। सुखदेव जी परीक्षित राजा को बताते हैं कि किस प्रकार से दुर्योधन ने जो पांडवों की वैध और अधिकार युक्त संपत्ति थी वह देने से मना कर दिया, और ना केवल देने से मना किया बल्कि द्यूत क्रीड़ा में धोखे से, धोखा इसलिए क्योंकि उसमें रही होंगी कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस, जैसे फिल्मों में ताश वाश के अक्सर देखते हैं, ऐसा कुछ सिस्टम हुआ होगा वहां। तो धोखे से सब कुछ हड़प लिया, यहां तक कि पांडवों की पत्नी भी उन्होंने भरी सभा में लाकर बेइज्जत की। तो यह वर्णन चल रहा है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर कही गई है जो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, वो ये है कि श्री कृष्ण ने तो सबको समझाया था, लेकिन कौरवों के पुण्य नष्ट हो गए थे, इसलिए वह समझ नहीं पाए। ये कितनी महत्वपूर्ण बात है। यानी जिस व्यक्ति के पुण्य नष्ट हो जाते हैं वह अच्छी सीख को कभी स्वीकार ही नहीं पाता है। तो हम सब अपना आकलन इस वाक्य से कर सकते हैं कि हमारे अंदर कितने पुण्य बचे हैं कि हम अच्छी सीख को अंगीकृत करते हैं अथवा तिरस्कृत करते हैं। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये बहुत लोग जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसका पालन करते हैं। बहुत थोड़े से लोग इसका पालन करते हैं, कर ही नहीं पाते, कर भी नहीं सकते, क्योंकि सही मार्ग पे चलने के लिए बड़ा आत्मबल चाहिए और बहुत बड़ी मानसिक शक्ति भी चाहिए। तब कहीं जाकर उचित मार्ग पर चला जा सकता है। बिगड़े हुए मार्ग पर चलना बहुत सरल है। बिगड़ने में पृथ्वी ही मदद करेगी आपकी, क्योंकि पृथ्वी की जो मुख्य गति है वो डाउनवर्ड है, अधोगति है। तो जिस व्यक्ति के पुण्य नष्ट हो जाते हैं वो व्यक्ति बात समझ ही नहीं सकता,
सतमार्गी कभी हो ही नहीं सकता, इसलिए वह सतमार्गी नहीं हुए और जिसका खामियाजा उन लोगों को आगे जाकर भुगतना पड़ा। विदुर जी के लिए वो कहते हैं कि विदुर जी का बहुत सम्मान था। सभी राजा महाराजा उन्हें प्रणाम कहते थे, उनके सामने झुकते थे, क्योंकि वह शांत थे, वह सरल थे और बहुत बड़े ज्ञानी थे और राजकाज के मर्मज्ञ थे। इसलिए विदुर जी का बहुत सम्मान था, जबकि विदुर जी के वंश का कुछ नहीं पता था। ये देखिए, फिर भी उनका सम्मान सभी राजा करते थे। स्वयं भगवान जिनका सम्मान करते थे, उनका क्या बल होगा, व्यक्तित्व होगा, बुद्धि होगी, यह हम स्वयं देख सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन दुर्योधन, चूंकि उसके पुण्य नष्ट हो चुके थे, तो जब भी विनाश काल आता है तो व्यक्ति अच्छे लोगों को या तो स्वयं से दूर कर देता है या उनसे दूर हो जाता है। हम इसको अनेक चीजों से समझते हैं, ज्योतिष के माध्यम से भी समझते हैं, धर्म के माध्यम से भी समझते हैं, अध्यात्म के माध्यम से भी समझते हैं, अनुभव के माध्यम से भी समझते हैं। जब भी विनाश काल आएगा, विपरीत बुद्धि होगी और उसमें सबसे पहले मनुष्य उस जगह को काटेगा जिसकी छांव में वह आराम करता था, जिसकी छांव से उसको लाभ मिलता था। यही दुर्योधन ने किया और विदुर जी से वो कहते हैं दासी पुत्र, और कहते हैं कि तुम हमारे कृपा पात्र हो, लेकिन तुम बड़ाई पांडवों की कर रहे हो, श्री कृष्ण की कर रहे हो। हुआ क्या था, विदुर जी शांति चाहते थे और विदुर जी को यह पता था कि श्री कृष्ण का जो बल है, ये जिसके साथ खड़ा हो गया उसके विरोधियों का सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए वो बार बार दुर्योधन को समझा रहे हैं, धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं बार बार कि आप उनसे विरोध मत लीजिए, आप उनके विरुद्ध खड़े मत होइए, नहीं तो वंश का समूल नाश हो जाएगा। यह तिरस्कार थोड़ी है, यह अपमान थोड़ी है, यह सही सलाह है। लेकिन जब विनाश काल आता है तो सही बात समझ ही नहीं आती है और मनुष्य सीख को तिरस्कार समझता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। 3 विद्यार्थी आए, बहुत पुरानी बात है ये, मैंने विश्वविद्यालय में पढ़ाना शुरू ही किया था, दिल्ली विश्वविद्यालय में। 3 विद्यार्थी आए, तीनों ये पूछना चाहते थे कि हम यूपीएससी करना चाहते हैं, कुछ चीजें समझ नहीं आ रही। तो मैंने उनसे ये कहा, पहले पढ़ना शुरू तो करो, उसके बाद समझ में आने लगेगी। एक विद्यार्थी मेरी बात पकड़ गया, समझ गया। अब आप इसे क्रेडिट इसका समय को दे दें, क्रेडिट इसका भगवान जी को दे दें, क्रेडिट इसका माता पिता को दे दें। मैं ये कहना चाहता हूं यहां पर, जो उचित भी है वो ये कि वो व्यक्ति समझ गया कि मैं इशारा कहां कर रहा हूं। और ये मैं आप लोगों से भी कह देता हूं, बहुत सारे लोगों से भी कह देता हूं, मुझसे बी पूछने तब आना जब ए पढ़ लिया हो। मैं वैसा टीचर नहीं जो कुछ भी बताता रहेगा। बी तब पूछना जब ए पढ़ लिया हो, अन्यथा कोई फायदा नहीं है। आप सी डी ई एफ जी जेड तक पढ़ते चले जाओगे, लेकिन गेन कुछ नहीं होगा। उस विद्यार्थी को यह समझ में आ गया, उसने शायद ये संकल्प लिया होगा अपने मन में कि अब मैं जम के अध्ययन करूंगा और जम के अध्ययन करने के उपरांत पूछूंगा। और जब उसने अध्ययन करना शुरू किया, बाकी 2 ने नहीं समझा, वो समझा यार सर ने हमको टाल दिया। मैंने एक ही बात उन तीनों लोगों से कही थी, एक साथ कही थी,
वो तीनों एक साथ थे। एक ने उसको समझा और सकारात्मक रूप से लिया, दो ने समझा सर ने हमें टाल दिया। जिसने सकारात्मक रूप से लिया आज वह आईएएस है, प्रतिष्ठित आईएएस है। जिन्होंने उसको ऐसे ही ले लिया, या उनमें से एक व्यक्ति जिन्होंने सोचा कि सर ने हमको टाल दिया, वो कहीं स्टैंड नहीं करते। तो मनुष्य के अंदर जब पुण्य होता है तो हल्की सी कही हुई बात भी वह बहुत गहराई से समझ जाता है, और नहीं तो बार बार एक ही प्रश्न को, जैसे कुछ लोग होते हैं वो मेरे से जब भी मिलेंगे 10 सालों से लगातार जब मिलते वो एक ही बात पूछते, ध्यान नहीं लगता। और मैं 10 सालों से एक ही जवाब देता हूं, लगाने की कोशिश तो करो। कोई पेड़ का फल थोड़ी है ध्यान कि सींचते रहोगे तो कभी ना कभी उसके ऊपर फल लग जाएंगे। प्रयत्न करो, क्योंकि मुझे पता है वो प्रयत्न नहीं करते। नहीं तो कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जिसमें प्रेम और प्रयत्न हो और उसका ध्यान ना लगे, यह असंभव है। जिसका नहीं लगता सीधा सा है कारण कि उसमें ना प्रेम है ना प्रयत्न है। जब प्रयत्न नहीं होगा एकाग्र चिंतन होएगा ही नहीं। जब तक एकाग्रता नहीं आएगी तब तक निरुद्ध गति प्राप्त नहीं होगी। जब तक निरुद्ध गति प्राप्त नहीं होगी ध्यान नहीं लग सकता। और इसीलिए एकाग्र करने के कारण से मैं आपको कहता हूं, ये चक्र वक्र जो खुलते हैं, कुंडलिनी, इन सब के बंधनों से मुक्त करो, सीधे ईश्वर के लिए सोच और चिंतन उत्पन्न करो। नवरात्र साधना बहुत सारे लोगों ने की, वही चक्र, मूलाधार में ये होता है तो उसमें ये सब गप है। मैं आपको सच बता रहा हूं, जो व्यक्ति का स्वयं ध्यान नहीं लगेगा उसे किसी चक्र में क्या होता है कुछ नहीं पता होगा। वह मात्र योग मनोविज्ञान की किताबों की एक एक दो दो लाइनें जो नेट पे उपलब्ध है, बस उसे पढ़कर बहुत महान ज्ञानी बन जाएगा। और ऐसे लोगों ने धर्म का नाश कर दिया है, क्योंकि दिल ऐसा लगने लगा है कि ये समाधि तो बस ऐसी फटफट लग जाती है, लगती किसी की नहीं है। ये संभव नहीं है, मैं दावे से कह रहा हूं, ये संभव ही नहीं है। और इसीलिए वो परिवर्तन नहीं होते। विदुर जी बहुत आहत हुए दुर्योधन से ये सुनकर, और वह वन गमन में की ओर निकल गए, वन की ओर निकल गए, एकांत वास किया, अवधूत बन गए, जिससे लोग उन्हें पहचान ना पाए। ये करना पड़ता है कभी कभी। तो वह अवधूत बनकर घूमते रहे, जगह जगह विचरण करते रहे। और एक संत पुरुष, एक विद्वान व्यक्ति का विचरण भी ज्ञानार्जन के लिए होता है, ये याद रखना। वो निरर्थक नहीं घूमेगा कभी। अगर घूम भी रहा होगा तो उसमें भी सार्थकता होगी। इसलिए यदि आप लोगों के अंदर निरर्थक घूमने का भाव है, बिना मतलब की सोच है, तो बदल लो अपने आप को। तो विदुर जी अलग अलग जगहों पर वह घूमते रहे, और उस आपत्ति को भी उन्होंने अवसर में बदल लिया। कहां तो तिरस्कार झेल कर अगर कोई व्यक्ति आए, वो भी इतने ऊंचे पद पर, अगर कोई व्यक्ति है और उसका तिरस्कार हो, उसे अपना स्थान छोड़ना पड़े, तो समझिए अवसाद में चला जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। लेकिन इन्होंने उसको, क्योंकि ये विद्वान है, ये साधक है, इन्होंने उसको, कुछ दिन तो वह भी दुख कष्ट में शायद रहे हो, लेकिन उन्होंने उसको अवसर में परिणत कर लिया। वह जगह जगह घूमते, ध्यान साधना करते, उच्च कोटि के लोगों से मिलते, श्री कृष्ण का चिंतन करते, हल्का भोजन करते और समाधि अवस्था की तरफ बढ़ते। उन्होंने उसे भी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर लिया। व्यक्तिगत बात बता रहा हूं, मुझे ऐसे लोग बहुत भाते हैं जो लोग टाइम वेस्ट करते हैं, इधर बात करी उधर बात करी। कभी एक निश्चित समय होता है, उस वक्त आप रेस्ट कीजिए,
अलावा उसके खामोखा घूम रहे, इधर का उधर, उधर इधर, इधर। दिन निकल गया, लगा बंदर की मानंद की, अरे हमने तो 24 घंटे काम किया, एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़, तीसरे पेड़ से चौथे पेड़, हम कूदते रहे, कितना बड़ा काम किया हमने। लेकिन उस काम का कोई न परिमाण था न परिणाम था, बेकार है। तो ऐसे लोगों का जो चिंतन होता है वह निरर्थक होता है, इसलिए उनका जीवन भी आलस्यपूर्ण होकर बेकार हो जाता है। और नाना प्रकार के व्रतों का ये पालन करते थे, धरती शयन करते थे। धरती शयन का यहां मतलब है कि एक बहुत सामान्य व्यक्ति का जीवन, धरती शयन करना कोई पेनल्टी नहीं है, दंड थोड़ी है। धरती शयन का मतलब है कि एक साधक का जीवन व्यतीत करते थे। पलंग का जो सुख होता है उसे छोड़ देते थे। विद्यार्थी जीवन में यही करना चाहिए। विद्यार्थी जीवन में जितना कम भोजन, जितना नियम, जितना शारीरिक श्रम और धरती शयन होगा, आपका दिमाग, आपकी बुद्धि उतनी एकाग्र होगी। और जब आप इधर उधर प्लेट पे प्लेट, प्लेट पे प्लेट फांकते हो ना, जब वो अंदर जाती है तो वह आलस्य उत्पन्न करती है। जब आप प्रमाद की बातें, इधर उधर की बातें करते हैं तो वह आपकी बुद्धि को कमजोर कर देती है। तो विद्यार्थी जीवन एक तपस्वी का जीवन होता है और उसी रूप में उसको जीना चाहिए। तो उसकी जो विचार क्षमता है वह कई गुना वैसे ही बढ़ जाती है। फिर वो वहां पर प्रभास क्षेत्र में पहुंचते हैं, घूमते टहलते। प्रभास क्षेत्र शिविर के मध्य हम लोग वहां गए थे। आप लोगों को याद होगा, आप में से कई लोग प्रभास क्षेत्र गए थे। कहाँ है प्रभास क्षेत्र? वैसे ही पता हो तो इतना महत्वपूर्ण क्षेत्र है भारत का ना। प्रभास क्षेत्र ऋषिकेश में नहीं है, सोमनाथ। सोमनाथ। सोमनाथ से जब थोड़ा सा आगे जाते हैं तो प्रभास क्षेत्र पड़ता है। यह वह क्षेत्र है जहां पर बहुत महान लोगों को ईश्वर प्राप्ति हुई। ये वह क्षेत्र है जिसके, ये काफी बड़ा क्षेत्र हुआ होगा तब तो, जहां पर श्री कृष्ण को इस काल में पूर्णता उन्होंने प्राप्त की। यहां पर उन्हें पता चलता है कि कौरव वंश समाप्त हो गया। वो बहुत दुखी होते हैं और उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण बात सुनिए। वो दुखी होते हैं, सरस्वती तीर पर आते हैं। सरस्वती तीर पर आ जाते हैं, यानी ये वही क्षेत्र है जहां सरस्वती है। श्री कृष्ण का जो ज्यादातर जीवन है वो यमुना किनारे नहीं कटा है। प्रसिद्ध वो हो गया है, गीतों से प्रसिद्ध हो गया, कथाओं से प्रसिद्ध हो गया, वो एक अलग बात है। लेकिन श्री कृष्ण का अधिकतर जीवन, अधिकतर क्या मतलब पूरा ही जीवन समझ लीजिए, अगर कुछ 11 से 15 मतांतर से उतने वर्ष छोड़ दें तो यमुना से तो वह दूर चले गए हैं। वह सरस्वती के आसपास रहे हैं श्री कृष्ण हमेशा, लेकिन वह सूख गई। और इसीलिए श्री कृष्ण ने सरस्वती को बचाओ, सरस्वती को बचाओ, सरस्वती को बचाओ बारंबार कहा था। आज भी हम लोग पर्यावरण की रक्षा नहीं करते, क्या फायदा होता है कथाएं सुनने का? बताइए, क्या फायदा होता है धार्मिक बातें करने का? धार्मिक बातें जीवन जीना सिखाती हैं, और जीवन का मतलब मनुष्य का एकल जीवन नहीं है।
We are not just individuals. Life means the interaction with the earth, with the sun, with the moon, all the planets and this vegetation. जीवन का अर्थ सामान्यतः हम लोग वही ले लेते हैं, मैं पैदा हुआ, मैं मर गया. केवल ये जीवन नहीं है. जीवन का मतलब है क्या जल के बिना जीवन हो जाएगा? क्या इस हवा के बिना जीवन हो जाएगा? क्या पेड़ पौधों के बिना जीवन हो जाएगा? क्या चिड़ियों के कौओं के बिना जीवन हो जाएगा? क्या गिद्धों के बिना जीवन हो जाएगा? क्या मछलियों के बिना जीवन हो जाएगा? तो जीवन का मतलब यह है कि अंतर संबंध, मनुष्य का समस्त सृष्टि से जो अंतर संबंध है, यह जीवन कहलाता है. तो इस शब्द को थोड़ा गहराई से समझिए. और श्री कृष्ण जो कहते थे, ना उस वक्त लोगों ने सुनी, ना आज के भक्तों ने ना सुनी. सुनाता भी कौन है? सारी बात तो यह है, बताता भी कौन है? हम श्री कृष्ण की लीलाओं के नाम पर बहुत सारा नाच गाना करते हैं. अच्छी बात है, वो भी जरूरी है, लेकिन क्या ये चीजें जरूरी नहीं है? श्री कृष्ण कहते हैं सरस्वती की रक्षा करने को. हमने क्या रक्षा करी? देवी की प्रतिमा और पूजना शुरू कर दिया. वो सरस्वती नदी की बात कर रहे हैं और नहीं माने हम लोग. अल्टीमेटली क्या हुआ? जो श्री कृष्ण का क्षेत्र था, वहीं पर यह हड़प्पा सभ्यता पनपी थी और यह 1920 ईस्वी तक आते आते पूर्णतः समाप्त हो गई. क्यों? जल के स्रोत सूख गए, सरस्वती नदी सूख गई. अब श्री कृष्ण कोई ऐसे एक सामान्य व्यक्ति नहीं है. कितनी गहरी बात वो कहते हैं. और ये मैं श्रीमद् भागवत से उद्धृत कर रहा हूं कि उसके बाद विदुर जी जब और दुखी हो गए, तो दुखी होकर जब आगे बढ़े, जब हम लोग कक्ष में बैठते थे तो सब लोग समय से पहुंचते थे. तो जब वह घूम रहे हैं तो 11 तीर्थों की बात की है उन्होंने. श्रीमद् भागवत पुराण में 22वां श्लोक देखिएगा, तृतीय स्कंध के प्रथम अध्याय का 22वां श्लोक. अब ये कौन से 11 तीर्थ हैं, ये समझने की कोशिश कीजिए. वह कहते हैं कि उन्होंने 11 तीर्थों में पहला तीर्थ है तृत. अब ये क्या है 11 तीर्थ? तृत मैं जैसे बताऊंगा इसी से समझ में आएगा. तृत हैं, एक ऋषि हुए थे सुयज्ञ, वो अश्वमेध यज्ञ कराने के निष्णात थे, एक्सपर्ट थे. ये उनके बेटे हैं और ये ऋषि हैं. ये वैदिक ऋषि हैं. ऋग्वेद में इन्हें कवि कहा गया है. जो ऋषियों का स्थान होता है वह तीर्थ है, ये इसका मतलब जा सकता है. तो तृत ऋषि
ऋग्वेद के कालीन ऋषि हैं, जो सुयग ऋषि के पुत्र हैं। यह ऋग्वेद में इनको कवि कहा जाता है, और ये राजनीति के आचार्य थे। जैसे आज की पॉलिटिकल साइंस के आचार्य, ये राजनीति के आचार्य हैं। दूसरा है उष्णा। ये भी राजनीति से जुड़े हैं, और ये भी ऋग्वेद काल के ऋषि हैं। ऋग्वेद में इन्हें भी कवि उपाधि मिली हुई है। तीसरे हैं मनु। मनु को तो आप सब जानते ही हैं। चौथे हैं पृथु, इन्हें भी आप सब जानते हैं, पृथु। पांचवें हैं अग्नि। अग्नि मूलतः ऋषि हैं। महर्षि अग्नि उधर नारायण क्षेत्र में लिखा हुआ है, बिल्कुल ठीक। उसके बाद आते हैं छठे नंबर पर असित। असित ऋषि। असित ऋषि, ये ऋषि कश्यप के पुत्र हैं, और पिंडारक इनका क्षेत्र है। सातवें वायु। वायु भी ऋषि हैं। फिर है सुदास। ऋग्वेद कालीन ऋषि हैं सुदास भी। ऋग्वेद में इनका नाम है, ऋग्वेद में इनका वर्णन है। सुदास ऋषि को बहुत महत्ता मिली दशराज युद्ध में। दशराज युद्ध का किसी को पता है? दशराज युद्ध 10 राजाओं का युद्ध था। ये एक विश्वामित्र जिस कबीले के सलाहकार थे, ये उस कबीले, और एक दूसरा कबीला था भरत। तो सुदास ऋषि भरत कबीले से संबद्ध हैं। दशराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद में भी है, 7वें मंडल में। ऋग्वेद के 7वें मंडल में, यह अच्छे से याद रखना, अगली बार पूछूंगा पहले। तो दशराज युद्ध बहुत प्रसिद्ध युद्ध है ये। अब इसका एक गलत नैरेटिव प्रस्तुत किया जाता है कि ये आर्य वर्सेस असुर था, और इसका एक पॉलिटिकल वर्जन भी दिया जाता है, आर्य वर्सेस मूल निवासी। ये सब मूल निवासी थे। जो घने जंगल में अंदर रहते थे वो अनार्य थे, और जो बाहर के जंगल में रहते थे वो आर्य हो गए थे, क्योंकि ऐसा समझ लीजिए कि वो सिविलाइजेशन को समझ चुके थे, या एजुकेटेड थे, इस प्रकार से उसको समझ सकते हैं आप। उसके बाद अगले ऋषि हैं गौ ऋषि।
ये तीर्थ क्षेत्र माने जाते हैं, तीर्थ, इनके रहने का स्थान ही तीर्थ है। उसके बाद आते हैं गुह ऋषि। अब इनका नाम तो सुना होगा, गुह का नाम तो सुना होगा सब लोगों ने। ये कौन है? हाँ भरत बोलो बेटे। एक तो निषाद राज गुह सुना है गुरु। हाँ बिल्कुल ठीक सुना है। एक तो ये है, तो फिर दूसरा तो कौन है? एक ही है, निषाद राज गुह। अब ये निषाद राज कौन है? जो राम जी जब वन जा रहे हैं तो उन्हें मिलते हैं और जो उन्हें केवट जो पार कराते हैं, क्या वो है? केवट अलग है। निषाद निषाद राज भील राज को भी को नहीं नहीं, ये गलत हो गया, केवट नहीं है, निषाद से मिलते हैं, निषाद राज से जब वो अयोध्या से जाते निषाद राज से मिलते हैं। अरे बोलने तो दो मुझे। निषाद राज उपाधि है, और राम जी के निषाद राज और श्री कृष्ण के समय के निषाद राज इतना लंबा थोड़ी जीवन है उनका। तो उस वक्त इस क्षेत्र में जो भील समुदाय है उसके अध्यक्ष को या उसके राजा को निषाद भी कहते थे, तो वह निषाद राज। उसके बाद आते हैं श्राद्ध देव। श्राद्ध देव का नाम सुना है? कुछ दिन पहले मैंने लिया भी था। श्राद्ध देव आर्यमा? ना ना, आर्यमा नहीं। आर्यमा तो प्रमुख न्यायाधीश है। मनु कितने हैं? 7वें मनु को श्राद्ध देव मनु कहते हैं। तो ये 11 ऋषि हैं जिनके स्थान को तीर्थ बोला गया है। क्योंकि ये सब ऋषि हैं तो इसलिए मेरा ये अनुमान है ये इनके स्थान को तीर्थ कहा है। उसके अलावा विदुर जी जहां जहां घूमे हैं उसमें से कुछ पर्वत शिखर भी हैं जहां पर भगवान के आयुधों के निशान बने हुए हैं। भगवान के आयुधों के निशान बने हुए हैं। उसके बाद वह कुछ स्थानों पर जाते हैं। अब वो देखिए, सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए कि श्रीमद् भागवत पुराण जो है ये कितना गंभीर है, और इसमें केवल रास या लीला ही नहीं है, इसमें इतिहास और भूगोल भी है। इसलिए इसे जरूर पढ़िए। जो लोग YouTube पर इसे पढ़ते हैं उन सबसे मेरा निवेदन है इसे ध्यान से पढ़िए, क्योंकि आज का जो समय है सोशल मीडिया का समय, उसमें जो एकाग्रता का स्तर है वो 1 मिनट से भी कम है। लोग लंबी बात चाहे वो कितनी भी आवश्यक या गहरी क्यों ना हो उसे सुनना नहीं चाहते। 1 मिनट रील का समय चल रहा है। ये कुल मिला के ये गलत है, दिमाग के लिए भी गलत है, ज्ञान के लिए भी गलत है। अगर आपको गंभीर ज्ञान चाहिए तो समय देना पड़ेगा, नहीं तो भगवान के लिए आप केवल नाच गाने में मन लगेगा या 1 मिनट रील में मन लगेगा। खैर, सौराष्ट्र के लिए बोला जाता था कि धन्य धान्य से परिपूर्ण है। सौराष्ट्र कहाँ है? हैं?
माइक में बोलो। हाँ, जहाँ पे द्वारका बनी थी, वहाँ वो जगह सौराष्ट्र पेनिनसुला थी, वो जगह को सौराष्ट्र कहा गया है। राइट राइट, पेनिनसुला। दूसरा है सौवीर। सौवीर इस क्षेत्र में विदुर जी जाते हैं। ये सौवीर कहाँ है? देखिए, जो जयद्रथ का राजा है, जहां का राजा है, जयद्रथ के राज में 3 इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था जब गीता अध्ययन हम लोग कर रहे थे, उसके शुरुआती वीडियोस में भी है ये, कि एक फेडरल स्ट्रक्चर था। आज की तरह डेमोक्रेटिक फेडरल स्ट्रक्चर नहीं था हम उसे, लेकिन ये यूनिटरी फेडरल स्ट्रक्चर था। तो जयद्रथ के पास 3 प्रमुख क्षेत्र थे, जिसमें से एक क्षेत्र है सौवीर, दूसरा क्षेत्र है शिवी, और तीसरा क्षेत्र है सिंधु देश। देखिए, पूरी कहानी उसी क्षेत्र के, सरस्वती क्षेत्र के आसपास ही घूम रही है। बल्कि जो त्रित नाम के ऋषि हैं, उनके लिए तो ये कहा कि वो जिस कुएं में गिरे तो देवताओं ने उन्हें उस कुएं से निकाला, वहीं से सरस्वती का उद्गम है जहां वो गिरे थे। और देवताओं का क्षेत्र जहां से पर्वत प्रारंभ होता है, इसके इर्द गिर्द है। ये पूरा क्षेत्र देवताओं का क्षेत्र है, देवता मनुष्य ही है। तो ये देवताओं का, यानी वहीं कहीं से सरस्वती माँ का, सरस्वती नदी का उद्गम मिलेगा, जो मिला भी है, क्लेम भी किया है। अभी 4 साल पहले ही क्लेम किया है उसको, यमुनानगर के आसपास का जो क्षेत्र है। लेकिन अभी और रिसर्चेज होनी बाकी हैं। वहाँ से जो सरस्वती नदी का एक मैप दिया गया है, तो जो वो मैप जा रहा है वो सिंधु देशी की तरफ जा रहा है। तो बीच में एक रेगिस्तान का छोटा इलाका है, बाद में समुद्र आ जाता है, और वहीं सरस्वती नदी का उपजाऊ क्षेत्र आता है। यहीं पर हड़प्पा सभ्यता भी पनपी है। श्री कृष्ण के द्वारका सभ्यता के उपरांत हड़प्पा सभ्यता भी यहीं पनपी है। जो नदी सूखने से और एक्सेसिव गेजिंग की वजह से, गेजिंग समझते हैं, पशुओं ने चारा जो बना लिया, चरना, उसकी वजह से ये इलाका धीरे धीरे बंजर होता चला गया और वो लोग उत्तर की तरफ बढ़ गए। और इसीलिए सिंधु पूजा, सिंधु देश में ही शिव पूजा है, वह भी उत्तर की तरफ आई। हर प्रदेश, खैर उसके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे। तो ये सौवीर है, ये 3 क्षेत्र जयद्रथ, उनके तीनों के राजा भी अलग अलग हैं। सौवीर क्षेत्र के राजा है विपुल। ये कौरवों की तरफ से लड़े थे और श्री अर्जुन ने इनको मारा था। उसके बाद आता है मत्स्य प्रदेश। मत्स्य प्रदेश किधर है? मत्स्य प्रदेश सिंधु नदी के उस पार। उस पार एग्जैक्ट क्या है? तो चारों का मतलब उस पार ही हो गया। एग्जैक्ट सिंधु के वेस्ट में, सिंधु नदी के, सिंधु नदी के वेस्ट में। जी नो, थोड़ा सा मिस कर रहे हो। और कोई? मैंने इसके बारे में बताया है आपको, एक पूरा बड़ा सा व्याख्यान श्री कृष्ण के ऊपर है, उसमें श्री कृष्ण के समय के सारे प्रदेशों के नाम बताए हैं। मत्स्य प्रदेश याद करो, दिमाग पे जोर डालो, बहुत दिनों से पढ़ा नहीं है। गुरुजी, एक मुझे याद आ रहा है, जब आपने हमें प्राचीन भारत जब दिखाया था, नक्शा जब पूरा दिखाया था,
तो उसमें आपने राजस्थान से निकलते हुए मध्य प्रदेश का एरिया को भी मत्स्य बिल्कुल ठीक बताया था। जयपुर, अलवर, अजमेर से लेकर चंबल नदी तक का ये जो पूरा क्षेत्र है, मतलब राजस्थान का मेन एरिया और चंबल नदी, ये मत्स्य देश है, ठीक है ना, ये मत्स्य देश है। उसके बाद आता है क्रूजांगल, यहां भी गए थे विदुर जी, क्रूजांगल। क्रूजांगल किधर है, किसी को पता है? आप लोग भी जो YouTube पे देखते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में लिखा करो, अच्छा लगेगा, इसे क्विज मान लो। क्रूजांगल हस्तिनापुर का जो क्षेत्र है वहां से उत्तर पश्चिम चलते हैं तो ये पूरा क्षेत्र क्रूजांगल क्षेत्र कहलाता है। वहां से नॉर्थ वेस्ट, हस्तिनापुर से नॉर्थ वेस्ट का जो क्षेत्र है ये क्रूजांगल क्षेत्र है। और इसके बाद वो चलते चलते पहुंचते हैं उद्धव जी के पास। देखिए बहुत सारी जानकारियां हैं आज के इसका अध्याय में। अब यहां पहुंचते हैं उद्धव जी के पास, जिनके लिए वो लिखते हैं बहुत शांत हैं, बहुत शांत हैं वो, और उद्धव जी बहुत विद्वान भी हैं। और ये वो समय था जब व्यक्ति अपने पिता और माता से अधिक गुरु नाम से जाना जाता था। उद्धव जी के गुरु हैं बृहस्पति। और वो फिर उद्धव जी और विदुर जी मिलते हैं तो उद्धव जी विदुर जी से सबकी कुशल क्षेम पूछते हैं, और उसमें सबके नाम ले लेके पूछ रहे हैं वो, और एक नाम लेते हैं प्रद्युम्न का। आप सब लोग जानते ही हैं प्रद्युम्न कौन है, श्री कृष्ण के पुत्र। प्रद्युम्न के लिए वो कहते हैं, प्रद्युम्न जो पिछले जन्म में कामदेव थे वो कैसे हैं। तो कभी ऐसी बात हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि कामदेव का अगला जन्म प्रद्युम्न है। फिर उग्रसेन जी के बारे में पूछते हैं और उनके लिए कहते हैं जिनको कमल नयन श्री कृष्ण ने पुनः राज सिंहासन पर बिठाया था। ये तो सारी बात आपको पता ही है। श्री कृष्ण ने तो राज किया नहीं था और उन्हीं को राज सिंहासन पर बिठाया था, महाराजा गुरुसेन जी को। अब आगे बढ़ते हैं, वो फिर पूछते हैं सांब कैसे हैं। सांब कौन है ये भी आपको पता ही है। कौन है सांब जी? श्री कृष्ण जी के पुत्र सांब। और उनके लिए ये कहते हैं ये स्वामी कार्तिक हैं। और इस युग में जामवंती ने इनको जन्म दिया है अनेक व्रत उपवास के उपरांत। जामवंती कौन है? और जामवंत जी की पुत्री, श्री कृष्ण जी की पत्नी। और वो पत्नी किस रूप में है इसका उल्लेख मैंने पूर्व में किया है, आगे मैं फिर करूंगा कभी। सात्यकी के बारे में पूछते हैं, ये सात्यकी कौन है? सारथी हैं, वेरी राइट। सात्यकी स्वयं में एक बहुत महान धनुर्धर है,
और सात्यकी किसके शिष्य है? अर्जुन जी के। धनुर्विद्या उन्होंने उन्हीं से सीखी है और श्री कृष्ण के सानिध्य में हमेशा रहने की वजह से वह स्वयं ही महान विद्वान और देव स्वरूप हो गए थे। और श्री कृष्ण सात्यकी जी पर बहुत निर्भर होते थे, उन्हें बहुत स्नेह करते थे। और श्री कृष्ण और सात्यकी का ही वो प्लान था, जब दुर्योधन श्री कृष्ण को बांधना चाहता था तब ये लोग वहां से गायब हो गए, पता ही नहीं चला दुर्योधन को। और ये गायब होने का मतलब ये नहीं छन्न से आवाज आई, वो सीरियल्स की तरह से छन्न से आवाज हुई और वो गायब हो गए छुस ऐसे करके। गायब होने से मेरा मतलब है भाग गए। हम इस तरह की सीरियल्स और पिक्चर्स देख के बहुत सारी कल्पना करने लग गए हैं। वो कल्पनाओं से हमें थोड़ा सा बचना चाहिए। उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण नाम आता है, बुद्धिमान अक्रूर जी। प्रसन्न है ना? अब ये अक्रूर कौन है? गुरुजी, अक्रूर जी वही हैं जो मथुरा से कृष्ण जी को लेने आए थे गोकुल में, यशोदा माँ से और उनसे पूरा बोलो। यशोदा माँ और नंद बाबा से जब वो उन्हें लेने आए थे और उन्होंने ही वो रहस्य उद्घाटन किया था कि अब कृष्ण को मथुरा जाना होगा और कंस का वध करना होगा, तो वो ही आए थे लेने उनको। हाँ, एक रूप में ही ठीक है। अक्रूर जी का परिचय विस्तार पूर्वक देना मुझे चाहिए। उग्रसेन जी की यानी मथुरा देश की कुछ स्टेट्स हैं, है ना, जैसे फेडरेशन, मथुरा की जो स्टेट्स हैं उसमें से एक स्टेट को वो हेड करते हैं और उग्रसेन जी के दरबार में वो रहते हैं। जब कंस का शासन आया तो लोग डर डर के भागने लगे। अब देखिए लीडरशिप, और देखिए कि राष्ट्रभक्ति भी इसी तरीके से देखनी चाहिए। और ये देखने के बाद आपको बहुत सारे लीडर्स जिनके ऊपर इधर उधर के इल्ज़ाम लगा देते हैं हम, हमारे स्वतंत्र वीर आदि क्रांतिकारी लोग, वो आदत हमें छोड़नी चाहिए। अक्रूर जी ने क्या किया? अक्रूर जी ने भी वही किया। जब सब लोगों को कंस भगा रहा था, सब लोग भाग गए थे उसके भय से, अक्रूर नहीं भागे। अक्रूर कंस के दरबार में रहे और अंडर द कारपेट्स कंस को ये कमजोर करते चले गए। और वहां पर ये लोगों को कंस के खिलाफ जोड़ते चले गए और धीरे धीरे कंस के राज्य को इन्होंने कमजोर किया, कंस की प्रतिष्ठा को कमजोर किया, कंस के जो सैन्य बल था उसे कमजोर किया इन्होंने। वहीं रहते रहे, कंस के इर्द गिर्द घूमते रहे। हम लोग ये चाहते हैं ना कि हर वक्त व्यक्ति लट्ठे लेके बस लड़ाई रहे वही वीर होता है, ऐसा नहीं है। स्ट्रेटेजिस्ट होता है, एक लीडर स्ट्रेटेजिस्ट होता है। तो ये उसके दरबार में रहते रहे और इन्होंने बाकी लोगों को वहां जोड़ा। आखिर ऐसा क्या था कि जब दरवाजे खुल रहे थे तो सारे सिपाही सो रहे थे? सोच के देखिए। ठीक है, भगवान की माया तो है ही है, सभी कुछ भगवान की माया है, लेकिन वह सभी यादव अक्रूर जी पहले ही उन्हें अपने विश्वास में ले चुके थे, इसलिए उन्होंने रेजिस्ट नहीं किया। और यही जब कंस मारा जा रहा था और ये दोनों भाई उन पे पिले पड़े थे, कोई उसको मार रहा था कोई उसको मार रहा था, तो उस वक्त कंस के पास इतने फौजी थे क्या वो मार नहीं देते या वो भिड़ नहीं जाते? चलो नहीं मार पाते, भगवान को कौन मार पाया है, लेकिन कम से कम रेजिस्ट तो करते। भिड़ते तो
भिड़े ही नहीं वो उससे, वो दूर भाला लिए खड़े रहे, अपने तलवार अस्त्र आदि लिए खड़े रहे, क्योंकि अक्रूर सबको सेट कर चुके थे पहले से पहले ही। ये काम किया था, कंस को ऐसे कमजोर किया था अक्रूर ने। क्योंकि वो अहंकारी था इसलिए समझ नहीं पाया, अगर उसमें अहंकार नहीं होता तो समझ लेता अक्रूर की चाल को। अक्रूर ही वो व्यक्ति है, जब संकट आया था, रोहिणी गर्भ से थी, तो रोहिणी जी को मां यशोदा के पास जो छोड़ के आए थे वो अक्रूर जी ही छोड़ के आए थे, नहीं तो बलदाऊ मारे जाते। और बताता हूं, जब कंस, और तब आपको ये पूरा नेटवर्क समझ में आएगा, जो श्री राधा जी और अष्ट सखी और ये सारा नेटवर्क मैं आपको कभी कभी बताता हूं, तब समझिए उस चीज को। और कितनी अद्भुत चीज है कि अक्रूर जी को पता था कि कंस इन दोनों बच्चों को मारना चाहता है, इसलिए वो श्री कृष्ण की सुरक्षा करते थे। अक्रूर जी ही थे जो श्री कृष्ण की सुरक्षा कर रहे थे, जिससे श्री कृष्ण का अहित ना हो सके। अक्रूर ही वो व्यक्ति थे जिनसे कंस ने कहा था दोनों को लेके आओ, और इन्होंने पहले के पहले ही सारी चीजें तैयार कर दी थी, पहले के पहले ही, और श्री कृष्ण पर आंच नहीं आती थी। और रास्ते में एक रिवलेशन उन्हें होता है कि वह जब वो स्नान करते हैं यमुना जी में, तो वह अद्भुत रूप देखते हैं श्री कृष्ण का। बाहर आके देखते हैं तो श्री कृष्ण उन्हें देख के मुस्कुरा रहे हैं, फिर वो अंदर यमुना में जाते हैं, फिर वो अद्भुत रूप देखते हैं, फिर जब बाहर आते हैं तो श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे होते। तब उनकी समझ में आता है ये तो नारायण है, भगवान है, ये तो भगवान है और मैं इनकी रक्षा कर रहा हूं। बताइए भगवान को किसी की रक्षा की क्या आवश्यकता है, ये वो सोचते हैं, ऐसा वो सोचते हैं, ऐसा उनका अक्रूर जी का भाव है। ये वो अक्रूर है, इसलिए इनके बारे में जानना बहुत आवश्यक था। और उसके बाद जब उग्रसेन पुनः राज सिंहासन पर स्थापित होते हैं तो अक्रूर फिर अपना कार्य प्रारंभ करते हैं। अक्रूर जी के पास स्यमंतक मणि थी। ये बड़ा रुचिकर प्रसंग है, ध्यान से सुनिए। स्यमंतक मणि जिसके पास होती है धन्य धान्य की, उसको ही नहीं, उसकी प्रजा को भी या उसके ऊपर आलंबन करने वाले लोगों की भी संपन्नता कभी समाप्त नहीं होती। अक्रूर जी श्री कृष्ण के पास द्वारका में थे और उसके बाद वो वहां से चले गए। स्यमंतक मणि उन्हीं के पास रहती थी, वो मणि लेके चले गए। तो द्वारका में अकाल पड़ गया, नाना प्रकार की परेशानी आने लगी। तो द्वारका के लोगों ने श्री कृष्ण पर लांछन लगा दी कि श्री कृष्ण तुमने स्यमंतक मणि चुरा लिए। बताइए भगवान ने भी क्या क्या झेला है। चोरी का इल्जाम लगा था उन पर। उनके दुख कष्ट जब हम देखते हैं तो लगता है कि हमारे तो कुछ भी नहीं है, और उसमें जो उनका कार्य जब हम देखते हैं तो समझ में आता है कि हमने तो कुछ भी नहीं किया जीवन में, बेकार हमारा जीवन। तो उनके ऊपर ये दोष लगा। फिर श्री कृष्ण ने उन्हें बुलाया, जब वो आए वहां पर तो उसके बाद फिर स्थिति बेहतर हुई। तो ये
श्री, अब आप ये भी समझो कि श्री कृष्ण से इनका रिश्ता क्या है। ये रिश्ते में वसुदेव जी के भाई लगते हैं, श्री कृष्ण के चाचा, ताऊ भी कह सकते हैं, अक्रूर। शार्फलक और गंदनी जी के पुत्र। उसके बाद युधिष्ठिर आदि का कुशल क्षेम वह पूछते हैं। और इस प्रकार तृतीय स्कंद का प्रथम अध्याय पूर्ण होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगले शनिवार हम द्वितीय अध्याय का अध्ययन करेंगे। तो जितनी भी महत्वपूर्ण बातें आज हमने सीखी हैं, इनको अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा। ये जानना बहुत जरूरी है। और इससे ये भी पता लगेगा कि धर्मशास्त्र हमारे जो हैं वह कितने गंभीर होते हैं, कितना कुछ समेटे हैं, कितना ज्ञान उनके अंदर है। हमारा मन नहीं लगता, ये हमारी गलती है। कुछ मेरे जैसे लोगों की भी गलती है कि वो दूसरी तरफ मन उलझा देते हैं, तो मनुष्य को वही पसंद आने लगता है। लेकिन अगर हम जो शास्त्र में ऋषियों की वाणी है, अगर उसका अध्ययन करें, ज्ञान तो हमें तब मिलेगा। और जब ज्ञान मिलता है तो उसके बाद वो फिर कर्म में परिवर्तित होने के उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब ज्ञान कर्म में परिणत हो जाता है और ज्ञान और कर्म दोनों का योग हो जाता है, तो मनुष्य फिर उसके बाद भक्ति पथ पर चलता है। बहुत सारे लोग कहते हैं, अरे ज्ञान से क्या ज्ञान में क्या रखा, केवल भाव होना चाहिए। मुझे लगता है ये शॉर्टकट है। ये सही बात भी नहीं है, क्योंकि ज्ञान के बिना तो भाव भी उत्पन्न नहीं हो सकता। किसके प्रति भाव उत्पन्न करना है, ये तो ज्ञान से ही पता चलेगा ना। तो श्री कृष्ण का अधिकतर जीवन द्वारका में ही बीता। और चूंकि इतना लंबा समय, 100 वर्ष से अधिक का समय, 110 वर्ष से अधिक का समय कहना चाहिए, चूंकि 110 वर्ष से अधिक का समय उन्होंने गुजरात में बिताया है, इसका मतलब वो भी गुजराती हुए। तो यह है मेरी ओर से आज की कक्षा पूर्ण होती है। यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछिए। राम राम गुरुजी। राम राम। पिछली कक्षा से रिलेटेड एक प्रश्न है। आपने आत्मा के 3 स्वरूप बताए थे, जीवात्मा, प्रेतात्मा और सूक्ष्म आत्मा। जीवात्मा भी समझ में आ गया, प्रेतात्मा भी समझ में, सूक्ष्म आत्मा समझ में नहीं आया। सूक्ष्म शरीर, ये भी थोड़ा सा क्लियर करें, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में क्या फर्क है?
इंद्रिय वाला, ये तो कई बार मैंने बताया, स्थूल और सूक्ष्म को बांधने वाली इंद्रियां हैं, जी। वह कारण है। ओके, उसे कई लोग कारक भी कहते हैं। ठीक है जी। गुरुजी, अभी हम जब ये ऋषियों के नाम पढ़ रहे थे, 11 ऋषि, जो 11 तीर्थ आपने बताया अभी, इसमें श्राद्ध देव जो है वो 7वें मनु हैं, और उसमें ही तीसरे भी मनु आ रहे हैं। ये दोनों मनु तो एक प्रथम मनु हो गए हाँ, ना, वो प्रथम हो गए, यही क्लियर करना था। ये वो 7वें वो प्रथम ही है या कोई और भी हो सकता है, मैं ये पूछ रहा था बस। बताया तो, वो प्रथम है। अच्छा, और पृथु के बारे में अगर आप बता दें थोड़ा सा तो। पृथु एक ऋषि है और एक राजा भी है पृथु, जो रामवंशी थे वही राम वंश के, राम जी जिनके वंश के हैं। रघुवंशी हैं वो। मतलब पृथु को हम रघुवंशी कहेंगे ना, रघु से भी पहले। पहले हैं। ठीक है। वैसे श्री राम का वंश है कौन सा, तो रघुवंश कैसे हो गया? रघु कुल है, वंश नहीं है। वंश जेनेटिक होता है। बोलो तुम। राम राम गुरुजी। गुरुजी, द्वितीय स्कंद के 10वें अध्याय में 35वें श्लोक में लिखा हुआ है, शुकदेव जी कह रहे हैं, मैंने तुम्हें भगवान के स्थूल और सूक्ष्म, व्यक्त और अव्यक्त जिन दो रूपों का वर्णन सुनाया है, ये दोनों ही भगवान की माया से द्वारा रचित हैं, इसलिए विद्वान पुरुष इन दोनों को ही स्वीकार नहीं करते हैं। तो ये मुझे समझ नहीं आया कि विद्वान पुरुष जैसे आप, हम लोगों की बात कर रहे थे, महत्व के ऊपर भी ये वेदांत की थ्योरी है मूलतः। महत्व के ऊपर भी फिर दो सृष्टियां हैं, व्यक्त अव्यक्त, इसको भी माया बोला है। इसलिए जो ज्ञानी जन हो जाते हैं वो चूंकि माया का स्वरूप समझ जाते हैं, इसलिए वो उसको भी अंतिम नहीं मानते हैं, उसको भी अंतिम नहीं मानते, केवल ब्रह्म स्वरूप को ही वह अंतिम मानते हैं। वेदांत का सूत्र है। जो भी कुछ नश्वर है वह माया। माया का मतलब जादू नहीं है। माया का मतलब है जो भी कुछ नश्वर है, और हम नश्वर को ही जब अनश्वर मानने लगते हैं, हाँ, हिंदी ज्यादा हो गई, तो जो भी टेम्पोरल है, और हम जब टेम्पोरल फिनोमिना को परमानेंट फिनोमिनन मानने लगते हैं, तो वह माया है। विद्वान पुरुष टेम्पोरल फिनोमिनन को टेम्पोरली मानेंगे, बिकॉज दे नो इट इज गोइंग टू एक्सटिंक्ट। तो वो भी व्यक्त और अव्यक्त, वह भी चूंकि टेम्पोरल है, इसलिए ज्ञानी जन जो है वो उसको भी माया ही मानते हैं। हाँ, राम राम गुरुजी। गुरुजी, 3112 BC में तो अर्ली हड़प्पन फेज था, तो क्या 3112 BC में तो अर्ली हड़प्पन फेज था, हाँ। तो क्या प्रभु श्री कृष्ण जी अर्ली हड़प्पन फेज से बिलोंग करते थे? और ये जो अर्ली हड़प्पन फेज जिसे हम कहते हैं, दरअसल ये वेस्टर्न फिलॉसफी पे डिपेंड कर रहा है। श्री कृष्ण का जाने का जो समय है, उस समय में वहाँ जो सभ्यता है उसे ही ये लोग हड़प्पा कह देते हैं। तो कोइंसाइड नहीं कर रहा, वो एक्चुअली वो जो लेटर फेज है श्री कृष्ण का, जिसमें द्वारिका खड़ी होती है,
जिसमें कुशनगरी जो है, ये सब जो क्षेत्र है, ये अर्ली हड़प्पन कह लो उसको, आप हिस्ट्री की भाषा में उसको अगर कहते हैं तो इसको अर्ली हड़प्पा आप कह सकते हैं, क्योंकि हड़प्पा सिंध प्रदेश हो गया, पूरा ही सिंध प्रदेश हो गया। ऐसा सिंध प्रदेश जो जोग्राफिकली अगर हम देखें तो कर्नाटक तक जा रहा है, उधर जयपुर तक आ रहा है, जयपुर और इधर आपके चंबल तक भी कुछ चीज़ें मिली हैं हड़प्पन काल की, उधर वो और आगे तक बढ़ के हरियाणा तक आ रहा है ना। तो ये सारे फेजेस, ये डिफरेंट फेजेस में एक्सपेंशन हुआ है। तो सिंधु क्षेत्र जो है, जो जयद्रथ का क्षेत्र था, जो बाद में श्री कृष्ण का क्षेत्र बन गया, इसे आप अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन कह सकते हैं। और गुरुजी जो न्यू फाइंडिंग्स है उसके अकॉर्डिंगली हड़प्पन सिविलाइजेशन और वैदिक पीरियड जो हम पढ़ते हैं वो 6000 BC तक हो सकती है। हाँ, तो वो हो सकती है। वो एक्चुअली नॉमेनक्लेचर सेम है, नाम का फर्क है बस। हम उसे वैदिक काल बोल रहे हैं, अर्ली वैदिक एज बोल रहे हैं, और या लेटर वैदिक एज बोल रहे हैं, और उसी को वो हड़प्पन एज बोल रहे हैं बस। ये क्योंकि हड़प्पा वो पर्टिकुलर स्थान से वो उसको क्या कहते हैं, पहचानते हैं, इसलिए उसका नाम उन्होंने हड़प्पा कल्चर रख दिया। हम लोग चूंकि उसी समय में ऋग्वेद आदि का उत्थान हो रहा है, ऋग्वेद आदि बन रहे हैं, तो हम उसको वैदिक एज बोल देते हैं। तो वो केवल नाम का फर्क है कि हम कैसे उसको कह रहे हैं और वो कैसे इसको कह रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कई ऐसी जगहें हैं, जैसे अगर हम पूरब से पश्चिम की तरफ देखेंगे तो उसे पश्चिम एशिया कहेंगे, और पश्चिम से देखें तो वो पूर्वी एशिया हो गया। वो यही अंतर है बस। तो चूंकि ब्रिटिशर्स ने उसका नाम रखा, एक सेंटर पॉइंट बना लिया, और उसको उन्होंने कहा ये हड़प्पन सिविलाइजेशन है। इसलिए हड़प्पन सिविलाइजेशन इतना पीछे तक है, वो उनके वो इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। हम किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं, ये वैदिक एज है बस। वो नाम का ही फर्क है। हड़प्पन सिविलाइजेशन आगे बढ़ते बढ़ते ना 8500 साल तक पहुंच जाएगा, क्योंकि बहुत सारा दक्षिण का हिस्सा तो हमने लिया ही नहीं अभी हड़प्पा में, कर्नाटका तक ही है बस, जबकि इसकी साइट्स दक्षिण में भी मिलेंगी हमको, क्योंकि द्रविड़ का कई बार वर्णन आता है, मालाबार का वर्णन आता है, तो कहीं ना कहीं ये मिलेगा। क्योंकि जो मालाबार का वो हिस्सा जहाँ मोपला विद्रोह हुआ है, ये हड़प्पन साइट है, तो कहीं ना कहीं वो पहुंचेगा तो वहां तक जरूर। गुरुजी राम राम। गुरुजी, जिस संदर्भ में गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को कही है, अगर उसी संदर्भ में देखें तो जब वो शांति दूत बन के जाते हैं और 5 गांवों का प्रस्ताव रखते हैं, तो 5 गांव अगर वो धर्म की स्थापना में कैसे उचित ठहराया जा सकता है, वो 5 गांव का मिलना? नहीं, वो जाते ही 5 गांव नहीं कह देते हैं। नहीं, बट लास्ट वो कहते हैं कि अगर वो 5 गांव भी अगर आप दे देंगे तो मैं उन्हें मना लूंगा, या वो मेरे कहने पे मान जाएंगे। हाँ, तो वो 5 गांव के बेसिस पे धर्म की स्थापना, जैसे क्योंकि गीता का जिस पर्सपेक्टिव से बोला गया है, गीता का जो उन्होंने ज्ञान अर्जुन जी को दिया है, वो पूरा उनको धर्म की स्थापना के लिए, युद्ध करने के लिए उन्होंने जब उनको विशाल रूप भी अपना दिखाया है, जब वो उसके बाद एक तरीके से नतमस्तक हो जाते हैं उनके सामने, तो वो 5 गांव और ये कोरिलेशन समझ में नहीं आता कि वो 5 गांव से वो ये कैसे कह सकते थे कि वो धर्म की स्थापना के लिए वो 5 गांव मांग रहे हैं।
इसका उत्तर याद है, मैंने आप लोगों को हस्तिनापुर जब लेके गया था तो दिया था। आप दे सकते हो ये उत्तर माइक लेके? जो 5 गांव थे वो स्ट्रैटेजिकली इस तरीके से लोकेटेड थे कि हस्तिनापुर को पूरी तरीके से कवर कर रहे थे, कि ऐसा ज़रूरी नहीं था कि वहाँ पे अगर हस्तिनापुर में ना रह के भी हस्तिनापुर की पूरी देख रेख उन 5 गाँव से स्ट्रैटेजिकली ली जा सकती थी। इसलिए अगर वो पांचों पांडव उन 5 गाँव में रहते तो हस्तिनापुर को वो पूरी तरीके से कंट्रोल भी कर सकते थे और वॉर्स वगैरह को भी मैनेज कर सकते थे। 5 गांव कौन से थे ये भी बता दो। हार्दिक बताओ। तिलप्रस्थ था एक तिलप्रस्थ, पानीप्रस्थ, पानीप्रस्थ। पानीप्रस्थ कौन सा है? पानीपत, हम्म इंद्रप्रस्थ हम्म। और सोनप्रस्थ, सोनप्रस्थ और हाँ वाघप्रस्थ। वाघप्रस्थ को क्या कहते हैं अब? बागपत। ये हो गया पूरा पूरा इंद्रप्रस्थ घेर लिया। श्री कृष्ण को इतना आसानी से नहीं समझा जा सकता, दिमाग का दही कर देते हैं। उन्होंने गांव तो 5 ही मांगे, लेकिन सारे बॉर्डर के एरियाज। बोले अब चला के दिखा देना यहां से शासन। दुर्योधन भी समझ गया। उन्होंने कहा मैं ये भी नहीं देता। हालांकि उसने अहंकार रूप का वर्णन ज्यादा आता है उसमें, लेकिन उसने कहा मैं ये भी नहीं देता। तो ऐसे ठन गई, नहीं तो दूसरी तरीके से ठनती। वो काम नहीं करने देते। अब समझिए आप 5 गांव का रहस्य। इंद्रप्रस्थ में थोड़ी सी कंफ्यूजन है। आपने गजप्रस्थ बताया था और इंद्रप्रस्थ का तो घेरना था, तो गजप्रस्थ था 5वां गांव और इंद्रप्रस्थ नहीं था उसमें। वो इंद्रप्रस्थ का ही हिस्सा था ना, गजपत फरीदाबाद के पास का। जी जी, आपने फरीदाबाद और तिलप्रस्थ, जी तिलप्रस्थ आ गया, फिर इधर तिलप्रस्थ बिल्कुल एकदम फरीदाबाद, फिर इधर गजप्रस्थ आपने गाजियाबाद वाला से हाँ। वो बीच का जो नोएडा वाला एरिया ये पूरा गजप्रस्थ। जी उसके बाद इधर आगे चले भागप्रस्थ, जी जी, फिर उधर निकल गए सोनप्रस्थ सोनप्रस्थ, और फिर और पानीप्रस्थ। इधर आ गए पानीप्रस्थ। पानीप्रस्थ। जी। मूवी नहीं कर सकता था दुर्योधन, निपटा लेते उसको रास्ते में। गुरुजी एक प्रश्न और है, इसमें भगवान मैत्रेय का नाम आया है, वो कौन से भगवान है? ऋषि है, मैत्रेय ऋषि। अच्छा, इसमें वो मैत्री हैं, ऋषिका मैत्रेय ऋषि। और वो इतने श्रेष्ठ ऋषियों में है कि उनको भगवान कहते थे। ऋषियों को अक्सर ऋषियों को भगवान कहते हैं। हम जैसे गुरु महाराज जी को भगवान ही कहते हैं। राम राम गुरुजी। गुरुजी आपने पिछली क्लास में बताया था कि जो किसी चीज़ की उत्पत्ति का बिंदु है वही उसके अंतिम बिंदु है उसका। तो वो तो ज्योतिष शास्त्री मदद करेगा उसमें, तो हमारी हम पोजीशन मतलब बिंदु तो हम उसी से देखेंगे ना। वो नहीं, हमें पता तो हम जल से पैदा हुए, उसमें ग्रह क्या करेंगे। तो जल में कैसे फिर बिंदु हमारा एंड। आप गर्भ को जन्म मानते हैं ना, ये गलती है। सृष्टि की बात हो रही है। अच्छा, अब गर्भ से कोई उत्पन्न होके गर्भ में कैसे समाप्त होगा? तो ज्योतिष शास्त्र का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये विशुद्ध जियोलॉजी या ज्योग्राफी या एंथ्रोपोलॉजी का विषय है। जल से उत्पत्ति हुई है, जल में समापन हो जाएगा बस। फिर जल भी सूख जाएगा, फिर पृथ्वी भी सूख जाएगी, फिर बाकी ग्रह नक्षत्र आदि वो भी अपने स्थान परिवर्तित कर लेंगे। उनमें संघट्ट होगा, जुड़ जाएंगे, उनमें टकराव होगा। उस टकराव से एक ऊर्जा उत्पन्न होगी, वो ऊर्जा शांत होकर बिंदु बन जाएगी, गायब हो जाएगा बिंदु। किसकी थ्योरी है? मॉडर्न थ्योरी में किसने लिखी है इस पर? स्टीफन हॉकिंस, राइट। बुक का नाम?
बुक का नाम क्या है? ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। बिग बैंग थियरी है, बुक का नाम है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। एक और बुक है ऐसी टाइम के ऊपर, टाइम मशीन, वो किसकी है? दिनेश भैया को याद होगा। कुछ मुझे दिख नहीं पा रहे दिनेश भैया क्या कह रहे हैं। जी गुरुजी, याद नहीं आ रहा है अभी। शाबाश। हाँ, तो किसी को याद आ रहा है? टाइम मशीन H.G. वेल्स की। H.G. वेल्स की है। ये नॉवेल है और इसके ऊपर फिल्म्स भी बनी है बहुत सारी, लेकिन ये कुछ कुछ साइंस फिक्शन जैसा है, ये थियरी नहीं है अपने आप में। हाँ गुरुजी, एक चीज और पूछना था कि विष्णु जी के दो एक चीज नहीं पूछनी है, एक प्रश्न। हाँ, एक प्रश्न पूछना था या एक बात। हाँ जी, एक प्रश्न ये पूछना था कि विष्णु जी के दो अवतार आमने सामने हो सकते हैं? वो तो एक स्टेट है ना, स्टेट ऑफ माइंड है, स्टेट ऑफ बॉडी, जिस पे भी वो 6 उपलब्धियां होंगी जिसका वर्णन हमने किया, तो जब वो पूर्ण रूप में होती हैं तो वह अवतार होते हैं। तो 2 अवतार एक साथ हो सकते हैं। एक अवतार शास्त्र से शस्त्र से शास्त्र की ओर लाते हैं, दूसरा अवतार जो है वो शास्त्र से राज्य व्यवस्था की तरफ लेके जाता है। क्योंकि आपने बताया था जैसे भगवान राम से जब परशुराम जी का आमना सामना होता है तो परशुराम जी उनको वो धनुष के बारे में बता के वो एग्जिट कर जाते हैं, वो प्रस्थान कर जाते हैं वहाँ से कोंकण की तरफ या अरुणाचल की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि वो दोनों ही विष्णु जी के अवतार हुए, तो दोनों ही आमने सामने एक दूसरे के आ रहे हैं, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग। लेकिन झगड़े नहीं है। हाँ, झगड़े नहीं है, बट दोनों अवतार आमने सामने आए तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग। दोनों एक दूसरे को पहचान गए, स्मृति स्मृति में परिणित हो गई, तो वह शिव जी का धनुष उनको दे के चले गए। क्या नाम है शिव जी के धनुष का? वैष्णव पिनाक। पिनाक। इसमें पिनाक है शायद। है? मैं इसमें याद है वो रॉकेट लॉन्चर भी है ना इंडिया का। हाँ, वो भी पिनाक नाम रखा है। और जो उज्जैन कॉरिडोर बना है इसके में भी एक द्वार का नाम पिनाक है। और बताओ, अगर छोटा सा हाथ खड़ा करो, मुझे नहीं दिख रहा है यहां से कुछ। प्रश्न पूरे हो गए, सब आ गया। कृष्ण का अर्थ क्या है? काला। श्याम नहीं, काला। गतयुग में यानी पहले श्री कृष्ण की प्रतिमाएं काली होती थी, फिर जब अंग्रेज आए तो हमें गोरे से कॉम्प्लेक्स हो गया, तो फिर हमने कृष्ण जी की प्रतिमाएं भी गोरी कर दी। कुछ तो मार्बल का भी कारण था, लेकिन श्याम पत्थर है, उसको कृष्ण शिला ही बोलते हैं। दक्षिण भारत में होता है, उसे उसका नाम ही कृष्ण शिला है। लेकिन हमने श्री कृष्ण की सभी प्रतिमाएं फिर सफेद कर दी, क्योंकि हमको लगता है गोरा होना अच्छा होता है। हम क्या कम स्मार्ट हैं? अगले जन्म में गोरा हो क्या होऊंगा? इस जन्म में भी पहले गोरा ही था मैं, लोगों की निगाह लग गई।
गुरुजी इसमें ना आया है एक जगह पर कि जहाँ पर विदुर जी भगवान विष्णु के मंदिरों के चक्कर काटते हुए जब वो परिवर्जन पे वो हैं, हिंदी है, चक्कर काटते नहीं, वहां से पर निकलते हुए। मंदिर शब्द आ रहा है और मूर्तियों का वो आ रहा है, तो ये तो आपने बताया था कि अंकर अंकड़ है वो, उसका श्लोक पढ़ोगे ना, श्लोक से समझ में आएगा। अच्छा, ये आपने बताया था चिन्ह 18वीं शती के बाद मूर्तियां मंदिर और तब बने। मंदिर जी। उसके पूर्व उसको देवालय कहते थे, शिव का है अगर तो शिवालय कहते थे। श्री कृष्ण के जाने के बाद देवता भी चले गए थे धरती से, और उसके बाद फिर देवताओं की स्मृति में देवताओं की प्रतिमाएं बनने लगी थी। अब जैसे लोग कहते हैं कि प्रतिमा इस पत्थर की होनी चाहिए, उस पत्थर की होनी चाहिए, ऐसा भी नहीं है। दक्षिण में कहां से लाएंगे वो पत्थर? उस पत्थर का क्या नाम होता है जिससे दक्षिण भारत में प्रतिमा बनती है? दीपाली को पता होगा। यहाँ किसको पता है? ग्रेनाइट? नहीं, वो कौन सा पत्थर होता है दीपाली? हाँ जी गुरुजी, यहाँ ब्लैक ग्रेनाइट से बनती है कुछ कुछ प्रतिमाएं। नहीं, चोल चालुक्य के समय में जिस पत्थर का प्रयोग होता है, रायसीन रॉक्स भी उसी पत्थर की हैं। कौन सी? रायसीना जो है ना मध्य प्रदेश में, वो तो सेडिमेंट्री बेड्स है। सेडिमेंट्री बेड्स थे, वही उसी से बनती थी। सेडिमेंट्री रॉक्स को ही काट के, क्योंकि वो इजीली अवेलेबल था उस समय, तो वो उसी से बनते थे। और आप में से कोई वहाँ गया है महाराष्ट्र में अजंता एलोरा केव्स में? जी जी। यहाँ कोई नहीं गया आप में से? आप गए? वहाँ का पत्थर कौन सा है पहले आप बताओ ऋषभ। वहाँ तो गुरुजी नॉर्मल जो बोल्डर्स वाले रॉक्स होते हैं उन्हीं का ही मैंने देखा है। वहाँ जो बोल्डर्स वाले रॉक्स होते हैं सेडिमेंट्री, उन्हीं के ही देखे हैं मैंने तो एलोरा में। गुरुजी वॉल्केनिक रॉक? वॉल्केनिक रॉक कहाँ गए वहाँ? वॉल्केनिक रॉक्स तो वहाँ वोल्केनोस जहाँ होंगे वहाँ होगा। एलोरा केव्स में शायद मुझे लगा था। दीपाली कौन सी रॉक्स हैं वहाँ? गुरुजी वो बसाल्टिक टेरेन में ही बना है एक्चुअली। हाँ, बेसाल्ट। ये उस रॉक से है, और उसको काटना बहुत मुश्किल है। और उसके बाद भी आप देखो कि कितना बारीक कटिंग है वहां पर। और ये कटिंग एक यंत्र से की गई है जिसके बारे में मैंने पहले भी 2-3 बार बताया है। कितनी पुरानी है अजंता एलोरा की गुफाएं। भौमयंत्र एक होता था उस वक्त, उससे कटिंग होती थी। और इंटरेस्टिंग यह है कि पत्थर की कटिंग होगी तो उसका पाउडर जरूर होगा, उसका कहीं पाउडर भी नहीं है और उसकी कहीं कटिंग भी नहीं मिली है, जबकि वो केव के अंदर की ही कटिंग है, बाहर से कहीं नहीं लाए गए। फिर भी अद्भुत है। अगर घूम के आओ सब लोग वहां पर।
ज़रूर देखनी चाहिए। एलोरा केव्स, अजंता केव्स देखनी चाहिए। मॉल वॉल मत जाया करो, वहाँ क्या होता है, सब जगह वही जीन्स होती है, वही जूते होते हैं। मैं उन लोगों को बहुत अनफॉर्चुनेट समझता हूँ जो दूसरे शहर जाके भी मॉल में घूमते हैं या बाज़ार में ही घूमते हैं या मॉल रोड पर घूमते हैं। कभी कभार टाइम पास ठीक है मॉल रोड पर, लेकिन वहाँ की जो स्पेसिफिक बिल्डिंग्स हैं, आर्किटेक्चर है या और जो चीज़ें हैं वो घूमो। मॉल रोड ठीक है ना, जब बाकी जगह बंद हो गई तो क्या करें, अब मॉल रोड घूम लो, लेकिन मॉल रोड घूमने मत जाओ। और कोई सवाल? ठीक, तो सब लोग विश्राम करें, यज्ञ करें। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय, श्री कृष्ण जी महाराज की जय, श्री कृष्ण जी भगवान की जय, जगत गुरु श्री कृष्ण जी की जय।